नमस्कार मित्रों, इंडियन रेलवे का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। आज से 117 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली और तब से लेकर आज तक हजारों ट्रेन हादसे हुए और भारत का सबसे पहला ट्रेन हादसा 5 नवंबर 1891 में नागपुर के पास हुआ था, जिसमें मेल एक्सप्रेस पटरी से उतर जाती है, जिसमें 10 लोगों की मौत और 35 लोग घायल होते हैं। तब से लेकर आज तक हजारों ट्रेन हादसे हुए हैं। क्या इन हादसों को रोका नहीं जा सकता? क्यों होते हैं ये हादसे? इन हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सिस्टम में कोई खराबी है या फिर पूरी सिस्टम ही खराब है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ओडिशा के बालासोर से। वहां ट्रेन हादसे में जख्मी हुए यात्रियों की गिनती 132 पर पहुंच गई है, जबकि 30 यात्रियों की जान जाने की खबर है। थोड़ी देर पहले बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस एक दूसरी ट्रेन से टकराने के बाद पटरी से उतर गई थी। ट्रेन हादसे के फौरन बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। जख्मी लोगों को बालासोर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। इससे जुड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। हादसे में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 11 पहुंच चुका है। ये दुखद हादसा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ। रेल हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कई यात्री इस वक्त घायल भी हैं, जिनका वहां के अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारतीय रेलवे इतिहास में सबसे बड़ा रेल हादसा 1981 में हुआ था। इस हादसे में करीब 800 लोगों की जान चली गई थी। इस दुर्घटना में ट्रेन के 60 डिब्बे नदी में गिर जाते हैं। ट्रेन हादसों में ज़्यादातर मुख्य कारण ट्रेन का पटरी से उतरने को माना जाता है। ट्रेन के पटरी से उतरने की एक वजह नहीं है, बल्कि कई वजह होती है। सबसे मुख्य कारण रेलवे ट्रैक पर मैकेनिकल फॉल्ट। ट्रेन हादसों में ज़्यादातर मुख्य कारण ट्रेन का पटरी से उतरने को माना जाता है, यानी रेलवे ट्रैक पर लगने वाले उपकरण का खराब हो जाने को माना जाता है। इसके अलावा ये हादसे उस वक्त होते हैं जब पटरी पर दरार पड़ जाती है। वहीं ट्रेन के डिब्बों को बांधकर रखने वाले उपकरण का ढीला होना भी इसका एक कारण हो सकता है। पिछले 10 साल में 10 बड़े हादसे हुए, जिसमें लगभग 600 लोगों की मौत हुई और 1300 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए। मार्च 2022 में सिकंदराबाद के पास कवच के ट्रायल में खुद अश्विनी वैष्णव शरीक हुए थे। कवच एक डिवाइस है जिसे ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के रूट पर भी लगाया जाता है। इससे 2 ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के करीब आने पर ट्रेन सिग्नल, इंडिकेटर और अलार्म के जरिए ट्रेन के पायलट को इसकी सूचना मिल जाती है। कवच के ट्रायल के दौरान यह दावा किया गया था कि कवच भारतीय रेल में हादसों को रोकने की सस्ती और बेहतर तकनीक है। रेल मंत्री ने खुद ट्रेन के इंजन में सवार होकर इसके ट्रायल के वीडियो बनवाए थे, लेकिन फिर भी जून 2023 में ओडिशा ट्रेन हादसा होता है, जिसमें 228 लोगों की जान चली जाती है। अभी पिछले हफ्ते की ही बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। यह कहने को तो एक सिर्फ हादसा होता है, पर इनमें कई घर उजड़ जाते हैं। क्या यह ट्रेन हादसों को रोका नहीं जा सकता या फिर कम नहीं किया जा सकता? ट्रेन हादसों को रोकने या कम करने के लिए ज़रूरी है आधुनिक ट्रेनों में एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। ज़्यादातर देशों की ट्रेनों में पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल (पीटीसी) जैसे एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम लगे होते हैं। पीटीसी टेक्नोलॉजी ट्रेन की गतिविधि की निगरानी और नियंत्रण के लिए जीपीएस, वायरलेस कम्युनिकेशन और ऑन बोर्ड कंप्यूटर के संयोजन का इस्तेमाल करती है। पीटीसी सिस्टम ट्रेन टू ट्रेन टक्करों, ओवरस्पीड, गलत स्थिति में स्विच के माध्यम से ट्रेनों की आवाजाही को मजबूती से और कार्यात्मक रूप से रोकने के लिए कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह टेक्नोलॉजी संभावित टक्कर को रोकने के लिए आवश्यक हो तो स्वचालित रूप से ब्रेक लगा सकती है, मगर मेरे ख्याल से ये तब तक नहीं होगा जब तक सिस्टम से भ्रष्टाचार दूर ना हो। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।